साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसडीएम ने राहत शिविर और सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, कर्मचारी मिले। ठग ने एक्सिस बैंक का कर्मचारी बन ठगे 4.5 लाख रुपए। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सांसद बालकनाथ योगी ने कहा, सीएम गहलोत बोलते हैं झूठ, जनता आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिखाएगी सबक। ग्रामीणों ने सड़क में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का लगाया आरोप। सहायक अभियंता ने कहा, ग्रामीण सड़क निर्माण सामग्री की करवा सकते हैं जांच। नौगांवा तहसील के ग्राम पंचायत हाजीपुर में गांव मोहम्मदपुर से नौगांवा तक सड़क निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण का ठेका दिनेश चंद गोयल फर्म के द्वारा लिया गया है। बरसात में भी सड़क को आनन फानन में बनाने के लिए डामरीकरण का कार्य सुचारू था। ऐसे में ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री लगाकर कार्य सड़क को आनन फानन में बनाने का आरोप लगाया। हाजीपुर ग्राम पंचायत उप सरपंच रविंद्र कपूर ने बताया कि नौगांवा से मोहम्मदपुर तक 1 किलोमीटर तक सड़क बनाई जा रही है। ठेकेदार के द्वारा इसमें बहुत कम माल डाला जा रहा है। सड़क बनाने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। सरकार पैसा खर्च कर लोगों की भलाई के लिए सड़क बनाती है, लेकिन सड़क बनाने में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में ली जा रही है। ऐसे में ये सड़क ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, जिसकी शिकायत रामगढ़ सहायक अभियंता साकिर हुसैन से की गई है। शिकायत पर सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे और तो देखा उप सरपंच एवं उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा उन्हें शिकायती पत्र दिया गया। इधर सहायक अभियंता रामगढ़ साकिर हुसैन के अनुसार लगभग 1 किलोमीटर सड़क निर्माण की जानी है। सड़क 20 mm मोटाई की बनाई जा रही है। अचानक बरसात हुई है। अगर लोगों को शिकायत है तो सड़क निर्माण से उपयोग ली जा रही सामग्री की जाँच करवा सकते हैं। इसमें पूरा माल नहीं डल रहा है, इसलिए रोड नहीं चल पाएगा इतने दिन तक। इतना पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। कहां से कहां तक की सड़क बन रही है? ये सड़क नौगांवा से लेकर मोहम्मदपुर तक की बन रही है। डामबर की दादावाड़ी से मोहनपुर डामबर किलोमीटर तक, ये आधा किलोमीटर जो आगे है उसमें पीसीसी हुई है, उसमें WM वो रोडी डल के उसमें हो रहा है, उसमें भी माल कम है और इसको सही करा जाए और सही तरीके से बनवाया जाए जो भी स्टीमेट। तो आपने इस मामले से किसी को अवगत कराया? अधिकारी को? अय्यन साहब को करवाया। अय्यन साहब को कराया था, आज ही कराया अभी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RVS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RVS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RVS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc BEd सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RVS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RVS स्कूल का विजिट अवश्य करें। संभव है इस साल कम बारिश में भी ज्यादा बाजरे की पैदावार, कम समय में अधिक उपज, आपकी मेहनत की पूरी कीमत 86M94 है तो संभव है। सब सिट्टे बरोबर जाते हैं और सभी पकते हैं, ये नहीं कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा। 10 से 12% मुनाफा ज्यादा हो रहा है इसमें। कम समय में ये पक करके किसान को
अपनी पैदावार दे देता है। पायनियर 8694 बीज समय के लिए भी और उपज के लिए भी दोनों तरीके से बेहतर है। पायनियर है तो संभव है, संभव है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल के बिजलीगढ़ तिराहे पर शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण विधायक दीपचंद खैरिया ने गुरुवार को 11:30 बजे विधिवत रूप से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया रहे। अतिथि पीसीसी सदस्य गिरीश टाटा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोहा, ब्लॉक अध्यक्ष खैरतल शिवचरण गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, सिख समाज के प्रधान जितेंद्र सिंह पार्षद, प्रतिनिधि एडवोकेट महेंद्र पाल सिंह टिंकू, सुरजीत सिंह, अरविंद सिंह, गुरदेव सिंह, बलविंदर सिंह, महेंद्र सिंह, दौलत सिंह, मुख्तार सिंह, गगनदीप सिंह, कंवलजीत सिंह, गुरदीप सिंह, डॉक्टर बलबीर समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक खैरिया ने शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमें उनके दिए गए बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। किशनगढ़ बास सिंधी समाज की बेटी के पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर पद हासिल करने से समाज विशेष उत्साह देखने को मिला। राजस्थान में सिंधी समाज की संभवतः पहली महिला सब इंस्पेक्टर बनी है। पुलिस वर्दी में 2 स्टार लगे मेनका वरदानी ने किशनगढ़ बास पहुंचने पर सिंधी समाज के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। हर शख्स इस खुशी में उत्साह के साथ संघर्ष की सफलता की कहानी का बखान करता हुआ नजर आया। बस्ती जयपुर कस्बे की रहने वाली सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी पुत्री राजेंद्र वरदानी अपनी कामयाबी का सफर यहीं रोकना नहीं चाहती। वह जीवन में और भी आगे बढ़ना चाहती हैं। RAS बनना इनका अंतिम टास्क है, जिसको लेकर वे निरंतर पढ़ाई कर रही हैं। अपने संघर्ष भरी जिंदगी के साथ सफलता की जानकारी देते हुए उन्होंने समाज से अपील की है कि बेटियों को पढ़ाओ, जिससे बेटियां समाज व देश के लिए कुछ कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। स्वागत करने वालों में सिंधी समाज के मुखी श्रीचंद भूटानी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, झामन दास, दर्शन लास बत्रा, प्रभु दयाल, नंदलाल हरवानी, तीरथ दास बत्रा, कमलेश पमनानी, रूपचंद्र बत्रा, जनेश भूटानी, राजेश कामदार, अनिल खुराना, दीक्षांत कामदार, नेव राज बत्रा, राजा वलेचा, अनिल हरवानी, हीरू हरवानी, गोकुल दास सहित सिंधी समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। रैनी पंचायत समिति क्षेत्र के माचाड़ी ग्राम में स्थित नगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में मूर्तियों की हुई स्थापना को लेकर नवकुंडीय श्रीराम महायज्ञ के आयोजन में पंडितों द्वारा हवन यज्ञ आदि करवाया गया। नगेश्वर धाम आश्रम पर चल रही श्रीराम महायज्ञ के 9वें दिन प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्रीराम कथा ज्ञान में पंडित संजीव कृष्णदास शास्त्री ने कथा सुनाई। इस अवसर पर भगवान श्री राम कथा में राम विवाह, वनगमन, राम भरत का प्रेम, चित्रकूट आदि समस्त लीलाओं का विस्तार से वर्णन करते हुए श्री राम कथा का वर्णन किया। अंत में श्री राम कथा श्रवण कर भगवान की मंगलमय आरती के साथ भगवान श्री सीताराम की कृपा से नमन दिवस का कार्य संपन्न हुआ। श्री राम महायज्ञ के उपलक्ष्य में 2 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद महंत बालकनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम गहलोत केवल झूठ बोलते हैं। अगर उन्हें जनता की जरा भी फिक्र होती तो वो ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा सांसद ने कहा कि अलवर की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,783 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे जिले में चंबल से पानी लाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि चंबल से पानी लाने के लिए जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। आगे उन्होंने राज्य के सीएम व अन्य मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिले में गलत तरीके से जमीनों का आवंटन हो रहा है। आज आलम यह है कि सभी मंत्री और विधायक प्रॉपर्टी के दलाल बने हुए हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल व केवल झूठ बोलते हैं और ये लोग वर्तमान में प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। खैर, आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बननी तय है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं और शासन में बैठे अधिकारियों से अनेक कार्यों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। भाजपा सांसद ने गुरुवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य प्रदेश में चल रहे हैं। ऐसे में जिले वासियों की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,783 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इससे पंप हाउस और पानी की टंकी बनाई जाएगी। वहीं चंबल से पानी स्टोर करके अलवर में सप्लाई होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी नदियों व ट्यूबवेल से पानी सप्लाई किया जाएगा। भाजपा सांसद ने कहा कि हाल ही में अलवर के एक मंत्री ने भाजपा सांसद और विधायकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जबकि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने 2019 के अपने बजट में चंबल से पानी लाने के लिए 4,018 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद इसरदा बांध से पानी लाने के लिए सरकार ने घोषणा की, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो उनके साथ पीएम के पास चलने को तैयार है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज तक चंबल से पानी लाने के लिए डीपीआर तक नहीं बनी है। तो मैं स्वागत करता हूं कि आप सब लोगों ने इतने व्यस्तम समय में से समय निकाला और आप सब यहां पर आज उपस्थित हुए और आपके माध्यम से हम कुछ विषयों पर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। इसी भाव से आप सबको आज आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने परसों की मीटिंग के अंदर जो कि जल जीवन मिशन का कार्य आप सब देख रहे हैं कि राजस्थान में और पूरे देश भर में जल जीवन मिशन के माध्यम से कार्य चल रहे हैं, जिनके माध्यम से हर घर तक गांव ढाणी में रहने वाले हमारे नागरिकों को उनके घर पर पानी शुद्ध मिलेगा। इस भाव से ये जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की गई और राजस्थान में इस जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है उसके बारे में भी मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। उससे पहले इसी जल जीवन मिशन के अंदर ही माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारी अलवर जिले में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, हमारी यहाँ पर भूजल जो पानी है वो बहुत ही नीचे है और बहुत ही कम है, उससे निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने हमारे अलवर के लिए 5,783 करोड़ रुपए का बजट एक अलग से जल जीवन मिशन योजना में सैंक्शन किया है। इस बजट के माध्यम से चंबल नदी के अंदर पंप हाउस बनाकर वहां से पाइपलाइन से पानी लाया जाएगा और समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगभग 1000 से अधिक गांवों के अंदर उन पाइपलाइन के साथ में उनको कनेक्ट किया जाएगा और सभी गांवों में पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन का तो काम गांव के अंदर हो ही रहा है, गांव का मैकेनिज्म उसमें तैयार हो रहा है। गांव के अंदर बोरिंग भी बन रहे हैं, साथ में ओवरहेड वाटर टैंक भी बन रहे हैं और पाइपलाइन भी बिछ रही है और गांव के अंदर हर घर को कनेक्शन भी हो रहा है। लेकिन वहां गांव के अंदर पानी उपलब्ध नहीं है और ये समस्या हमारे अलवर जिले में हर गांव में देखने को हमें मिलती है। तो इसलिए बाहर से पानी लाकर, नदी से पानी लाकर वहां पर पंप सेट लगाकर और वहां से पानी को पंपिंग कर और जगह जगह पर लिफ्ट बनाकर और उस पानी का पूरा नेटवर्क पूरे अलवर जिले में उसका नेटवर्क बिछाया जाएगा, हर गांव को उससे जोड़ा जाएगा और गांव में आकर पानी स्टोरेज हो उसकी भी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 10 से 15 दिन का पानी स्टोरेज हो या डायरेक्ट उस पाइपलाइन से जोड़कर गांव में सप्लाई हर घर तक पहुंचाने का काम हो। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को एक अलग से, गांव के लिए तो अलग से बजट है, लेकिन इस योजना के अंदर ही अलग से बजट देकर
और नदी से पानी लाकर गांवों तक पानी पहुंचाने का एक अलग से किशनगढ़ बास परम कंप्यूटर सेंटर पर 100 महिलाओं को साइबर रक्षक कोर्स का प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया। परम कंप्यूटर मास्टर ट्रेनर जगदीश प्रसाद ने बताया कि आज सेंटर पर 100 महिलाओं को साइबर सुरक्षा कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व स्कूली बालिकाएं उपस्थित रही। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ब्राउजर सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग, डेटा सिक्योरिटी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, जॉब ऑफिस फेक एप्स, केवाईसी फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग, पासवर्ड सिक्योरिटी की जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। साथ ही इस प्रकार के साइबर फ्रॉड से स्वयं को सुरक्षित रखने एवं सतर्क रहने की सलाह दी गई। कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को बढ़ते साइबर अपराधों की महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने की सलाह दी, जिससे जल्द से जल्द साइबर अपराधी तक पहुंचा जा सके। साइबर अपराधी डेटा की चोरी करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। भिवाड़ी की एक्सिस बैंक शाखा से सस्ते दरों पर लोन दिलाने की बात कहकर एक ठग ने व्यक्ति को रेफरेंस कोड भेजा और उस रेफरेंस कोड के जरिए करीब 4,50,000 रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। ये पैसे व्यक्ति के खाते से रिलायंस डिजिटल जियो के माध्यम से अलग अलग 3 बार में काटे गए। इसको लेकर भिवाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। भिवाड़ी के रामपुर गाँव की जग्गी कॉलोनी में रहने वाले गौतम कुमार पुत्र अरुण पोद्दार ने बताया कि उसने भिवाड़ी की एक्सिस बैंक शाखा में गत 25 फरवरी को एक खाता खुलवाया हुआ था। उसमें 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन करवाया था, जिसको लेकर 4 मार्च को एक नितिन शर्मा नाम के युवक का फोन आया और उसने अपने आप को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताते हुए सस्ते दरों पर लोन देने की बात कही। बाद में उसने कहा कि हमारे ऑफिस से एक फोन आएगा, उसे अटेंड कर लेना। उसके बाद देर शाम को दोबारा से नितिन का फोन आया और उसने कहा कि आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा तो उसको कोड मुझे बता देना। नितिन ने कहे अनुसार गौतम कुमार ने उसको कोड बता दिया। कोड बताते ही गौतम कुमार के अकाउंट से 2 बार में 3,89,800 रुपए व तीसरी बार में 74,999 रुपए यानी कि कुल 4,54,799 रुपए रिलायंस डिजिटल जियो के माध्यम से धोखाधड़ी कर उसके अकाउंट से काट लिए गए। उसके बाद गौतम कुमार ने पैसे ठगने वाले नितिन कुमार के मोबाइल पर कई बार फोन भी किया, लेकिन तुरंत फोन ही बंद हो गया। अपने स्तर पर नितिन ने संपर्क करने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। पीड़ित गौतम कुमार ने भिवाड़ी फूलबाग थाने में इसको लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसमें जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी प्रसार प्रचार विभाग के जिला संयोजक हरिओम कटारा ने जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में अलवर जिला भाजपा कार्यालय पर गाड़ियों के पीछे पोस्टर चिपकाकर वर्तमान प्रदेश सरकार की कुरीतियों को आमजन के मध्य लाने का कार्य शुरू कर दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार झूठे वायदों की आड़ में प्रदेश की जनता को भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब जनता इस झूठी सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। प्रसार प्रचार विभाग के इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री रामावतार चौधरी, जिला मंत्री हरि खंडेलवाल, रमन गुलाटी, विभाग के जिला सह संयोजक डॉक्टर अभिराम दीक्षित, मुकेश जायसवाल, नोरंग, नवीन अवस्थी व किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया सहित अनेक पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने इंटरनेशनल मिल्क डे पर गांव सहजपुर में कार्यशाला के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यशाला में 125 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान डेयरी के सीईओ धर्मेंद्र चौधरी ने अलवर न्यूज को बताया कि सभी महिलाओं को मिल्क डे की बधाई देते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सखी महिला कंपनी और डाटा ट्रस्ट से जुड़ी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में बालिकाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल 3 मैच हुए और प्रतियोगिता में दबंग टीम विजेता रही। टीम को पारितोषिक वितरण कर उसका उत्साहवर्धन किया गया। अंत में सखी महिला से जुड़ी 40,000 महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि सखी कंपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। सखी महिला कंपनी से जुड़े हुए 40,000 महिलाओं को इंटरनेशनल दुग्ध दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस इंटरनेशनल दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में सखी कंपनी और टाटा ट्रस्ट से जुड़ी हुई इब्तिदा संस्थाओं ने मिलकर एक बच्चियों के लिए एक क्रिकेट कार्यक्रम का आयोजन रखा था, जिसके लिए सभी सखी कंपनी से जुड़ी हुई महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। यहाँ सहजपुर पे पधारे हुए ग्रामीण जनों को भी बहुत बहुत बधाई। सखी इंटरनेशनल दुग्ध दिवस
मेरे सखी परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने सैदपुर गांव में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें गांवों से दुग्ध उत्पादक महिलाओं को यहाँ एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें लगभग 125 महिलाएं उसमें शामिल हुई। उसी के साथ में सैदपुर गांव में ही बालिकाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया और 5 टीमों के इनका 3 मैच करवाने के बाद में दबंग टीम ने विजय हासिल की और उन्होंने 125 रन बनाए और उनको पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम किया गया। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का ये एक प्रभावी कदम हम उठाने जा रहे हैं। इसके आगे भी ऐसे कार्यक्रम और आयोजन हम करते रहेंगे। रामगढ़ एसडीएम अमित कुमार ने गुरुवार को प्रातः 10 बजे से पहले अलावड़ा पहुंचकर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचसी पर आधे से अधिक स्टाफ नदारद मिला। सीएचसी के बाद ग्राम पंचायत भवन में चल रहे मुख्यमंत्री राहत शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे तो ग्राम पंचायत भवन पर ताला लगा मिला। एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मिले अनुपस्थित स्टाफ का मैंने उपस्थित रजिस्टर में इंद्राज कर दिया है। इसी के साथ सीएचसी में अनुपस्थित स्टाफ के बारे में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और ग्राम पंचायत भवन पर ताला लगा मिलने पर विकास अधिकारी को कार्रवाई कर अवगत करवाने के लिए पत्र भेज दिया है। इस बारे में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जावेद का कहना है कि स्टाफ के कुछ कर्मचारियों और डॉक्टरों की ड्यूटी कैंपों में लगाई गई है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम पंचायत बासनी में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर में अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने देर शाम शिविर में पहुंचकर शिविर का अवलोकन किया और राहत शिविर में 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने के चलते जिला कलेक्टर ने उपखंड प्रशासन की पीठ थपथपाई। शिविर में बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण करवाया जाए, साथ ही उनको सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का फायदा उपलब्ध करवाया जाए और शिविर में आए दिन सभी विभागों के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया कि सभी विभाग के कर्मचारी 5-10 मिनट अपने अपने विभाग की सभी सुविधाओं के बारे में लोगों को बताकर जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दिलाएं। इस मौके पर ग्रामवासियों ने विशेष 2 मांगे रखी, जिसमें हरियाणा क्षेत्र से सटे होने के कारण यहां पर एक पुलिस चौकी खुलवाई जाए, जिससे कि बढ़ते अपराधों पर अंकुश लग सके। साथ ही ग्राम बासनी में शमशान भूमि के लिए जगह आवंटित कराई जाए और तीसरी बड़ी मांग ये है कि राजस्थान सरकार के आदेश होने के बाद भी शीलगांव ग्राम पंचायत की नदी नाले सवाई चक भूमि चारागृह में हो रहे दबंगों द्वारा अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए, जिसके लिए ग्रामीणों ने ज्ञापन जिला कलेक्टर पुखराज सेन को सौंपा। जिला कलेक्टर ने जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई अमल में लाने व संबंधित विभाग बीड़ा विभाड़ी से इस विषय पर बात कर जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही महंगाई राहत शिविर में सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं, जिनमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली फ्री, प्रत्येक माह निःशुल्क फूड पैकेट योजना, 100 अतिरिक्त दिवस रोजगार, 125 दिन का गारंटी रोजगार, 1000 रुपए पेंशन योजना, 25 लाख रुपए तक चिरंजीवी योजना का लाभ, 10 लाख दुर्घटना बीमा, पशुओं के लिए 40,000 बीमा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया। इस दौरान मुंडावर एसडीएम पंकज बड़गुजर, तहसीलदार रजनी यादव, अप्पे मवासी गुर्जर, सरपंच बासनी, पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, एपीपी रामअवतार चौधरी, कोट कासिम, एसडीएम रामकिशोर मीणा, बलेराम गुर्जर, एमपीएस मानन, भूतपूर्व सरपंच दयाराम, सूले मेघवाल, पूर्व सरपंच राजू, शिव नारायण, मुरारी, लक्ष्मी आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नहीं तो फिर जब तहसील में म्यूटेशन लेके जाएंगे तो कहेंगे वाइसान का सत्यापन नहीं हो रहा है, तो वो म्यूटेशन में टाइम लग जाएगा। तो अगर जमाबंदी का पठन समय पे हो जाएगा तो लोगों को जानकारी हो जाएगी और उससे साथ में बंटवारे के अगर कोई मामले हैं, आज बंटवारा यहाँ हो सकता है, आज आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या है कि बाद में आप जाएंगे, तहसीलदार नहीं मिलेंगे, फिर आप 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, जाएंगे, 2 भाई वहां पे गए, 2 उनके साथ कोई गया, तो वो कठिनाई रहेगी। तो ये मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब पूरी टीम यहाँ आ गई है तो सारे जो आपको जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ जो लेना है आप लोग भी लें, और जो हमारे साथी अधिकारीगण हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं और आप जब लोगों के बीच में बैठे हैं तो आपको जो जन सेवा के काम है, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ अवश्य दे लोगों को, और दूसरा उनको जानकारी अवश्य दे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, ये कैंप जो इतने महत्वपूर्ण कैंप लग रहे हैं
और इतने लोग आ रहे हैं, इसका लाभ हम लोग भी लें। हम लोगों को लेने का मतलब ये है कि हम हमारी योजनाओं को आप तक पहुंचा दें। तो बाद में अगर हमारे अधिकारी अगर आप सारी योजनाओं का काम यहाँ करके जाते हैं तो उनको कार्यालय का काम उनका आसान हो जाता है। और आप लोग इसलिए लें कि उन योजनाओं का लाभ जो सरकार ने आपके लिए बनाई है वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी शहर सहित आसपास के क्षेत्र में गुरुवार को सुबह अचानक मौसम खराब हो गया। मौसम बदलने के साथ ही आसमान में घने काले बादल छा गए। बादलों के छाने से दिन में ही घोर अंधेरा छा गया और हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। पिछले 2-3 दिन से लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं। दिन ढलते ही शाम के समय तेज बारिश का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन गुरुवार को सुबह ही बारिश शुरू हो गई। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम काफी ठंडा हो चुका है। 3 दिन से लगातार शाम के समय हो रही बारिश से शहर में जगह जगह सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। NHAI के द्वारा भिवाड़ी मोड़ पर बनाए जा रहे एलिवेटेड हाईवे के कारण यहां पर और भी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। NHAI के द्वारा सर्विस लाइन को दुरुस्त किए जाए बिना ही पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ब्रिज के नीचे गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और उनमें 1.5 से 2 फुट तक पानी भर चुका है, जिसमें वाहनों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में कई दिनों से अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा चुका है। अब अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब है। बता दें कि 10 दिन पहले अधिकतम तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच गया था। लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा, लेकिन 2 दिन बाद ही मौसम के बदलने से तापमान लगातार नीचे गिरता चला गया। अब कई दिनों से लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। गर्मी के मौसम में भी अब सावन के महीने की तरह मौसम सुहावना हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अलवर व भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। साथ ही 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवा चलने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं किसानों को भी अभी भारी बारिश का इंतजार है। किसानों का कहना है कि भारी बारिश के बाद ही बाजरे की बुआई शुरू की जाएगी। हालांकि अभी तक क्षेत्र में भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन हल्की बारिश होने के साथ ही किसानों ने बुआई के लिए जमीन तैयार कर ली है। बत्तीस साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भिवाड़ी को स्टेडियम की सौगात मिल ही गई। लंबे इंतजार के बाद बुधवार को बीड़ा ने स्टेडियम निर्माण का काम शुरू कर दिया है। भिवाड़ी की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए लंबे समय से स्टेडियम की मांग की जा रही थी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने अनेक प्रयास भी किए, लेकिन जमीनी विवाद को लेकर अभी तक स्टेडियम का काम जमीन पर नहीं उतर पाया था। लेकिन गत सितंबर महीने में बीड़ा की पहल पर शहर के प्रमुख लोगों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्टेडियम निर्माण को लेकर राय
बीमारी हुई और सकारात्मक निर्णय लेते हुए नवंबर महीने में स्टेडियम निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसमें शहर के आलमपुर मंदिर के पास आलमपुर भिवाड़ी गांव की कुल 34 बीघा 2 बिस्वा जमीन को अधिकृत किया गया था। इसमें से करीब 1 बीघा 6 बिस्वा जमीन पर विवाद बरकरार रहा, जिसको लेकर सिविल कोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसके लगती हुई जमीन पर अवैध कब्जे व छोटे मोटे विवाद के कारण बीड़ा ने अब कुल 32 बीघा 16 बिस्वा जमीन पर स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बाकी बची जमीन पर भी आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की बात कही जा रही। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि भिवाड़ी गांव की 3 खसरा नंबरों की जमीन 1 बीघा 6 बिस्वा पर ग्रामीणों के द्वारा मुआवजा नहीं उठाया गया और न ही नियमों के हिसाब से 25% विकसित जमीन भी नहीं चला दी गई है और मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। इसलिए 1 बीघा 6 बिस्वा जमीन में स्टेडियम का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति व प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर फिलहाल 32 सालों बाद स्टेडियम का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है और इसे जल्द ही मूर्त रूप देकर भिवाड़ी के लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। भिवाड़ी शहर में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने के साथ साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा बड़े और छोटे निजी स्कूल भी संचालित हैं, लेकिन इन सब के बीच बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शहर में खेल मैदान कहीं पर भी नहीं है, जिससे शहर में खेल के क्षेत्रों में रुचि रखने वाली प्रतिभाओं के लिए तैयारी करना मुश्किल है। खेल प्रतिभाओं को तैयारी करने के लिए दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में मोटी फीस देकर तैयारी करनी पड़ती है। स्टेडियम निर्माण पूरा होने के बाद खेल प्रतिभाओं को काफी सुविधा मिलने वाली है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा की छात्राओं ने ग्रीष्म अवकाश के दौरान विद्यालय में चल रहे समाज सेवा शिविर के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने की पारंपरिक कला सीखी। इस दौरान समाज सेवा शिविर में रजनीश, नितेंद्र व इस्माइल टीम के नेतृत्व में छात्राओं ने चार्ट बनाकर एक रैली निकाली। संस्था प्रधान नीलम यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की विभिन्न पारंपरिक कलाओं के प्रति छात्राओं को जागरूक कर उन कलाओं को सीखकर अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। इसी के तहत विद्यालय में बालिकाओं को मिट्टी के बर्तन, कुल्हड़, दीपक आदि बनाना व मिट्टी के खिलौने बनाना छात्राओं को सिखाया गया। पायोनियर बीज कंपनी ने मानपुर चौराहा, मुरलीपुर रोड, जिला दौसा पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत पायोनियर बीज कंपनी ने मोटरसाइकिल समेत 801 इनामों का वितरण लकी ड्रॉ के तहत किया। साथ ही मानपुर सीईओ दीपक कुमार मीणा एवं थानाधिकारी सीताराम सैनी से महिलाओं एवं किसानों को हेलमेट का वितरण किया। सभी से निवेदन किया कि दुपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। इस अवसर पर करीब 8000 किसान मौजूद रहे। इस मीटिंग के तहत पायोनियर बीज कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा तथा राजस्थान प्रदेश के अधिकारी आरएस पांडे व दौसा क्षेत्र के अधिकारी सूर्य प्रकाश शर्मा एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा आने वाले खरीफ सीजन के लिए पायोनियर की उच्च किस्म 86M94 के बारे में काफी विस्तार से बताया। इस ड्रॉ में विजेता के रूप में संजय कुमार गुर्जर, बामनपाड़ा तहसील सिकराय को मोटरसाइकिल ड्रॉ में निकलने पर किसानों एवं डीलर्स ने हर्ष जताया। किशनगढ़ बास कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के प्रदेश आह्वान पर सहायक निदेशक कृषि विस्तार किशनगढ़ बास कार्यालय पर समस्त कृषि पर्यवेक्षकों ने इकट्ठा होकर विभाग द्वारा दिए गए मोबाइल फोन वापस जमा कराए तथा सभी विभागीय व्हाट्सएप ग्रुपों से लेफ्ट हो गए। इस अवसर पर जिला संयोजक दिनेश तक्षक ने बताया कि प्रदेश का कृषि पर्यवेक्षक सरकार की मंशा के अनुसार किसान हित में कार्य कर रहा है, जिससे कृषि विभाग की कई योजनाओं में राजस्थान को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। लेकिन लंबे समय से सरकार की वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद की घोषणा के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता और मनमानी के कारण 10 माह गुजर जाने के बावजूद वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पदोन्नति के नियम नहीं बनाए गए, जिससे कृषि पर्यवेक्षक 35 से 40 वर्ष की नौकरी के बावजूद उसी पद से रिटायर हो रहे हैं जिस पर भर्ती हुए थे। यह राजस्थान में एकमात्र कैडर है जो मूल पद से ही रिटायर हो रहा है एवं कृषि पर्यवेक्षकों की अन्य मांगों पर भी समझौता होने के बावजूद उन्हें लागू नहीं होने के कारण मजबूरी कृषि पर्यवेक्षकों को आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है। प्रदेश के सभी कृषि पर्यवेक्षकों की मांग है कि सरकार व विभाग पूर्व में हुए समझौतों को तुरंत लागू करे, अन्यथा 5 जून से कृषि पर्यवेक्षक ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करेंगे। फिर भी फैसला नहीं होता तो मध्य जून में जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान मेले का भी बहिष्कार किया जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर सभी कृषि पर्यवेक्षक उपखंड किशनगढ़ बास के सहायक निदेशक कार्यालय में आकस्मिक अवकाश लेकर इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मांगे थी उन पर सरकार ने 10 महीने पूर्व 21 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति
के लिए 2500 पद हमें क्रिएट करके दिए और उसकी मंशा के अनुसार सभी कृषि पर्यवेक्षक साथियों ने किसान हित में बेहतरीन कार्य किया। लेकिन अधिकारियों की कमजोर मानसिकता के कारण 10 माह गुजर जाने के बाद भी कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक पर पदोन्नति नहीं हुई है, ना ही हमारे जो नियम बनने थे वो नियम बने। इसलिए हम ना चाहते हुए भी मजबूर होकर आंदोलन पर जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 23 तारीख को सरकार को और कृषि विभाग को नोटिस दे दिया गया था आंदोलन का। हमारे 3 चरण रहेंगे इस आंदोलन में। प्रथम चरण में आज हम सभी जो विभाग के द्वारा मोबाइल फोन दिए गए थे हमें, उनको जमा करवाया है और राजकीय व्हाट्सएप ग्रुपों से हम सभी लेफ्ट हो गए हैं। इसके बाद 5 तारीख से 5 जून 2023 से हम सभी ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांगों पर सकारात्मक काम नहीं होता है तो 16, 17, 18 जून को जयपुर में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण किसान मेले का कृषि पर्यवेक्षक बहिष्कार करेगा। ना चाहते हुए भी हम सभी चाहते हैं कि किसान हित में हम कार्य करें। सरकार की भी मंशा है, लेकिन अधिकारियों के रवैये से हम व्यथित हैं, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। भिवाड़ी में बुधवार को विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा व महासचिव अशोक कौशिक के नेतृत्व में यूपीएससी में राजस्थान टॉप लगीमा तिवारी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। वहीं मौजूद विप्र महिलाओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा व महासचिव अशोक कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपीएससी परीक्षा में राजस्थान में प्रथम एवं देश भर में 19वां स्थान प्राप्त करने वाली अलवर जिले के हरसाना धाम निवासी लगीमा तिवारी का राजस्थान के सिंह द्वार भिवाड़ी भव्य स्वागत किया। वहीं अन्य विप्र बंधुओं ने विप्र विकास संस्थान द्वारा बनाया गया दुपट्टा एवं साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय अत्री द्वारा यूपीएससी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली लगीमा तिवारी के साथ उनके माता पिता व छोटे भाई बहनों का भी स्वागत किया गया। विप्र विकास संस्थान के महासचिव अशोक कौशिक एवं महिला मंडल अध्यक्ष कंचन तिवारी द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अलवर से ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, महासचिव अशोक कौशिक, कंचन तिवारी, करुणा शर्मा, आशीष भाल, रेवती दीक्षित, उपदेश शर्मा, नित्या शर्मा, सुनील भारद्वाज, सत्यनारायण शर्मा, अनिल गौड़ सहित विप्र उपस्थित रहे। प्रतिभा ने न अलवर जिला, पूरे राजस्थान और पूरे देश भर के अंदर हमारा नाम रोशन किया है और आज बहुत ही गर्व का विषय है। इसलिए आज भिवाड़ी में हम सब एकत्रित हुए और पूरा अलवर जिला आज इनका स्वागत सम्मान कर रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे अत्री भाई साहब जो कि अध्यक्ष हैं वो आए और सबसे पहले हमारे राष्ट्र की प्रतिभा जिन्होंने 19वां स्थान पूरे देश में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ उपखंड अधिकारी रामगढ़ अमित वर्मा की अध्यक्षता में पंचायत समिति रामगढ़ में आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में उपखंड अधिकारी अमित कुमार ने जनप्रतिनिधियों को सरकार के 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में सहयोग करने और अपने अपने गाँव के युवाओं को तंबाकू की लत छुड़ाने के सहयोग के लिए आगे आने के लिए आह्वान किया। कार्यशाला में वर्ष 2022 में की गई गतिविधियों की जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ के डॉक्टर दंत चिकित्सक लतीफ अहमद ने दी। उपखंड अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी विभाग के अधिकारियों को कोटापा 2003 अधिनियम का उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तंबाकू निषेध के लिए जन जागरूकता के लिए आने वाले 60 दिवस में सभी ग्राम पंचायत में स्कूल में संवाद और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर श्रेष्ठ विद्यार्थियों की ब्लॉक लेवल पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें प्रथम 3 विद्यार्थियों को उपखंड स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ग्राम पंचायत पर जनप्रतिनिधियों द्वारा रैली अथवा मैराथन की जाएगी। उपखंड अधिकारी और बीसीएमओ के द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय समिति की बैठक की जाएगी और शिक्षण संस्थाओं में तंबाकू निषेध के लिए साइन बोर्ड लगवाए जाएंगे और स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू विक्रेताओं को हटाया जाएगा और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद गुटखा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि नहीं बेचने के लिए पाबंद किया जाएगा। पालना नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यशाला में नसरू खान प्रधान सहित ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद, बीडीओ एवं सेक्टर चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया।
अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूंगा एवं अपने परिजन मित्रों एवं परिचितों को तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगा। मैं जिला प्रशासन अलवर एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की इस अभिनव पहल में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करूंगा। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा पर राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की सौजन्य से मधु क्रांति आत्मनिर्भर किसान उत्पादक संगठन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सूरजभान शर्मा कृषि संयुक्त निदेशक अलवर उपस्थित रहे तथा राष्ट्रीय कार्यशाला समापन समारोह में डॉक्टर NS भट्ट कर्नाटक, डॉक्टर के लक्ष्मी राय पुणे, डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर विकास आर्य, डॉक्टर हंस राम माली, डॉक्टर सुरेश लोहरा, डॉक्टर रामू मीणा एवं वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता पुष्कर देव व कमलेश कुमार यादव उपस्थित रहे। 2 दिवसीय मधुमक्खी कार्यशाला में 10 से ज्यादा FPO ने अपनी प्रदर्शनी लगाई, जिसका लाभ किसानों ने लिया एवं तकनीकी जानकारी एकत्रित कर भविष्य में मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यापार के लिए जानकारी प्रदान की। नौगांवा कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने सभी अतिथियों, किसानों, FPO का इस 2 दिवसीय मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस 2 दिवसीय मधुमक्खी कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम में दूर दराज से आए लगभग 400 किसानों, FPO इस कार्यक्रम के साक्षी बने। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सांसद महंत बालकनाथ योगी द्वारा मंगलवार 30 मई को विभिन्न ग्रामीण पंचायतों में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया व केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न पंचायतों में विकास कार्यों के लिए करीब 54 लाख रुपए की घोषणा की गई। वहीं उनके द्वारा गोविंदगढ़ में आयोजित भागीरथी जयंती के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से 80 लाख रुपए की घोषणा भी की गई। ग्रामीण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अलवर ग्रामीण से जुड़े नैथला, केरवावाल, चौमू, ठांकपुरी आदि पंचायतों में उनके द्वारा ग्रामीण चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 9 साल पूर्ण होने पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए करोड़ों भारतीयों के विश्वास को समृद्ध और सशक्त भारत के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, जिसका परिणाम आज हम सभी के समक्ष है। ये हम सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा 2014 से 2019 और उसके बाद 2023 तक पिछले 9 साल में देश की तस्वीर तेजी से बदली है। डिजिटल क्रांति से आम आदमी के जीवन में तेजी से बदलाव आया है। आज गांव-गांव, थानी-थानी सुदृढ़ नेटवर्क से बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित हुई है। आधुनिक तकनीकों से बने हुए राजमार्गों ने देश के कोने-कोने तक आम आदमी की पहुंच बनाई है। वहीं स्वदेशी तकनीकी से निर्मित आधुनिक उपकरणों ने जल थल नभ में नया आयाम स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि मोदी आज विश्व के लिए विश्वास और विकास के प्रतीक है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेवा और संकल्प का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया गया। अनेकों देशों तक हमने मदद पहुंचाई। विज्ञान, तकनीकी, कृषि हर क्षेत्र में आज हम अधिक सशक्त और मजबूत किए हुए हैं। दुनिया आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में देख रही है। देशवासियों का विश्वास अब पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। सेवा और समर्पण के संदेश के साथ गांव, गरीब, वंचित वर्ग तक केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं और उनके लाभ से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने लंबे समय तक देश को अंधेरे में रखा और सत्ता का दुरुपयोग किया, उसको आज जनता ने सत्ता से बाहर रखा हुआ है। देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी के साथ आत्मनिर्भर भारत के सशक्त निर्माण में जुटी हुई है। सामूहिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए देश विरोधी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सेवा और समर्पण के प्रकल्प को बनाए रखे, जिससे प्रत्येक भारतीय को
सशक्त और मजबूत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त गोविंदगढ़ में आयोजित भागीरथ जयंती के दौरान उन्होंने भागीरथ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मां गंगा के चमत्कारी प्रभाव को सभी के समक्ष रखा व जल संरक्षण और निर्मल गंगा के संकल्प को दोहराया। वहीं केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव की तरफ से ओड समाज छात्रावास अलवर के निर्माण के लिए 40 लाख, गांव खेड़ा महमूद को गोद लेते हुए 25 लाख रुपए एवं गोविंदगढ़ में लाइब्रेरी के लिए 15 लाख की घोषणा भी की है। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत एवं श्री अग्रवाल महासभा के संयुक्त तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला में निर्जला एकादशी के अवसर पर निर्जला एकादशी प्रकल्प के तहत शीतल शिकंजी, मीठे जल एवं फलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व अध्यक्ष मोहन गुप्ता रहे। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष निरंजन खंडेलवाल, सचिव अनिल सिंघल, वित्त सचिव नवीन कुमार गुप्ता, कामिनी सिंघल, पूर्व अध्यक्ष डीके गुप्ता, डॉक्टर नवनीता शर्मा, जेके शर्मा, विनय अग्रवाल, सीए आरके गुप्ता, इंदिरा गुप्ता, डॉक्टर राकेश सोनी, मीनाक्षी सोनी, कैलाश गुप्ता, विजय बंसल, डॉक्टर सीपी भारद्वाज, एमआर राजरा आदि परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। भिवाड़ी में बुधवार को निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में कायस्थ सभा भिवाड़ी की ओर से 4/9 काली खोलीधाम रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सभी भक्तों व श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में लगभग 2000 श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम की मुख्य संयोजक प्रमोद श्रीवास्तव, डॉक्टर डिम्पल माथुर, प्रीति माथुर, प्रभात अम्बस्ट एवं आरती सक्सेना रहे। कायस्थ समाज भिवाड़ी ने तन मन धन से सहयोग किया। तिजारा अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 संतोष कुमार चौधरी ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाते हुए 2 आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने के साथ दंडित किया है। मामला तिजारा के जरोली गांव का है, जिसमें 2008 के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए 2 आरोपियों को दोषी घोषित किया है। न्यायालय के सरकारी वकील जाकिर हुसैन ने बताया कि जरोली गाँव में 2008 में एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश संतोष कुमार चौधरी ने मामले में सुनवाई करते हुए 2 मुलजिमों को सजा सुनाई है। इसी दौरान जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो उनमें से बाथरूम करने का बहाना बनाकर न्यायालय से एक आरोपी मौज का चकमा देकर भाग गया। न्यायालय द्वारा धारा 353(6) के प्रावधानों के अनुसार मुलजिम की अनुपस्थिति में ही निर्णय सुनाया गया तथा दूसरे मुलजिम सत्तार पुत्र सुवतन निवासी जरोली को सजा के बिंदु पर सुनने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(g) में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से तथा धारा 366 में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जाकिर हुसैन तथा आरोपियों की तरफ से वकील राजेश भार्गव के द्वारा पैरवी की गई। जेरोली गांव थाना तिजारा का था, जो 2008 में दर्ज हुआ था, जिसमें 3 मुलजिम कुल थे। इनमें से विचारण के समय एक की मृत्यु हो गई रमजान की, और 2 मुलजिम मौज खां उर्फ मजला और सत्तार पुत्र सुवता निवासी जरोली का विचारण चल रहा था। विचारण पूर्ण होने पर दोनों पक्षों को सुनकर न्यायालय द्वारा दोनों को दोषी घोषित किया गया। दोष सिद्धि के अनाउंसमेंट होने पर एक मुलजिम मौज खां उर्फ मजला न्यायालय से पेशाब का बहाना लेकर निकल गया और बाद में भाग गया। न्यायालय द्वारा दोनों मुलजिमों को दोषी घोषित किया गया था। एक मुलजिम जो भाग गया उसके हद तक मामला उनके पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश किए जाने अथवा न्यायालय में सरेंडर होने पर निर्णय किया जाएगा, जबकि दूसरे मुलजिम सत्तारपुर सुवता निवासी जरोली को 376(2)(g) भारतीय दंड संहिता के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, और 366 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 5 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है, और दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त मौज खां उर्फ मौजल्ला की न्यायालय में पेश होने पर अथवा गिरफ्तार कर पेश किए जाने पर सजा के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखा गया। कौन सी कोर्ट है सर? न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 श्री संतोष कुमार जी के न्यायाधीश।
जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने अलवर पहुंचकर मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। आईजी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि अपराधियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दे। यह भी कहा कि अपराध करने के मामले में ढिलाई नहीं बरते। अपराधी तो अपराधी है, उसको सम्मान भी नहीं देना चाहिए, वरना आगे सबके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होती है। इसी कारण अपराधियों का महिमा मंडन करने वालों से पुलिस समझाइश करती है और प्रकरण भी दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा है कि हथियार हर्ष के तौर पर प्रदर्शित नहीं करें। ऐसा करने वाले हमारे हीरो नहीं है। हीरो वे हैं जिन्होंने अलवर को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसे गंभीरता से लिया जाए। इस मामलों में प्रकरण भी दर्ज किए हैं। बालकों को क्राइम में लाने की सोच रखने वालों को पुलिस दबोच भी रही है। साइबर के मामले में आईजी ने कहा कि पहले की तुलना में साइबर ठगी कम हुई है। काफी अपराधी भी पकड़े गए हैं। अवैध हथियारों के मामले में पुलिस गंभीर है। कई बार पुलिस ने तस्करों को पकड़ा भी है। ऐसा स्पेशल जांच व पड़ताल करने पर भी एक्शन लिया जाता है। आगे भी अवैध हथियार तस्करों को दबोचने के लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा, जिसको लेकर जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। कई पुलिस अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है। ये आपकी बात सही है। ये प्रथम मीटिंग थी इस नए उसमें और बेहद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू था। सारे के सारे जो पुलिसिंग से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसमें क्राइम कंट्रोल के साथ साथ एक्सीडेंट्स, जैसे कि नए जो इस इलाके में डेवलपमेंट्स हुई हैं एक्सप्रेसवे बनने के बाद, जो परिदृश्य अपराधों का वह उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट्स के क्षेत्र में खासकर मारक दुर्घटनाओं के संबंध में वो सारी इश्यूज के ऊपर चर्चा हुई। उसके साथ जो अपराध के परिप्रेक्ष्य में जो निरोधात्मक कार्रवाई है और उनके प्रति परिप्रेक्ष्य में जो रिकॉर्ड संधारण करना, ताकि जो प्रकरण जब मान्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसमें सजा यादी बढ़ाई जा सके। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। नफरी के कारण सर मिलिट्री पुलिस कैसे काम करे, उस पर क्या फोकस रहा? देखिए, उसमें वो तो बात है ही है। जहां पर रिसोर्सेज हैं उनमें भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि विगत समय में आपके यहाँ पर जो नए पुलिस यूनिट्स हैं, जहां चौकियां हैं, थाने हैं, उनका विस्तार हुआ है। इसके साथ साथ हमें जो अहम चीज है जिस पे फोकस करने की आवश्यकता है कि जो हमारे उपलब्ध साधन हैं उनका हम किस तरीके से सदुपयोग कर पाएं। जैसा विगत समय में आपको ध्यान होगा कि काफी सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कांस्टेबलरी को दी गई हैं, जहां एक तरफ कांस्टेबलरी का सशक्तिकरण हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास ज्यादा अनुसंधान अधिकारी उपलब्ध हो रहे हैं। तो उस कैपेसिटी को भी आगे बिल्ड करने की आवश्यकता है, ताकि जो तफ्तीश का लोड है वो और रैंक्स के ऊपर कम हो सके और आप ज्यादा टाइम क्राइम कंट्रोल में और इलाके में भ्रमण करने में बिता सकें। अलवर में जिले में 26 थाने हैं और क्राइम रेट पिछले साल जो 21 में थी उस 12,008 आई। तो क्या इसको क्या माने, मतलब लगातार ग्राफ अपर टू अपर लेवल पे जा रहा है? देखिए, इसमें एक तो ये है कि जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है। तो एक तो बिल्कुल ये एक चीज है जिसके कारण कि जो भी अपराध घटित हो रहा है या जो भी रिपोर्ट लेकर आ रहा है उसको लाजमी तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी स्वच्छ परंपरा है। इसके साथ साथ आज जब मैं रिव्यू कर रहा था तो आपके जिले में काफी सारे क्षेत्र जहां पर इस दादी कार्रवाई ग्राम माचाड़ी के नगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में मूर्तियों की स्थापना को लेकर नवकुंडे श्री राम महायज्ञ के आयोजन में पंडितों द्वारा हवन यज्ञ करवाया गया। नगेश्वर धाम आश्रम पर चल रहे श्री राम महायज्ञ के 8वें दिन श्री राम कथा के दौरान संजीव कृष्ण दास ने भगवान श्री राम कथा में मिथिला का अद्भुत वर्णन किया गया। मिथिला से अवध बारात पहुंची, तीनों माताओं का प्रेम का निरूपण किया। प्रभु के राज्याभिषेक की चर्चा में वनवास की लीला का वर्णन किया गया एवं भगवान श्री राम की लीलाओं को विस्तार
विस्तार से बताया गया तथा विभीषण शरणागति, सेतबंद, रामेश्वर स्थापना, लक्ष्मण शक्ति आदि कार्यक्रमों को कलाकारों ने अपनी कलाओं के द्वारा मंचन किया गया। इस अवसर पर पूजन एवं हवन, रामलीला आदि के प्रति तथा श्री राम कथा श्रवण कर भगवान की मंगलमय आरती के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर महंत श्याम दास महाराज, श्याम सुंदर दास महाराज, नागराज शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।